स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 14 का कुछ क्वेश्चन आज एक्सप्लेन करेंगे और वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में ही थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं और इसी को सॉल्व करते हैं। तो एक ऐसा कंस्ट्रक्शन ये है कि एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल टू ए बी हो, ठीक है। और जब पैरेलल टू ए बी होगा तो ए बी पैरेलल टू सी डी ऑलरेडी गिवन है। इसका मीनिंग ये है कि वो जो लाइन ड्रॉ करेंगे ओ से पास होना चाहिए, राइट, पासिंग थ्रू ओ एंड पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, राइट। और ए बी ओ एंगल 50 है और सी डी ओ 40 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ बी ओ डी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने एक कंस्ट्रक्शन करते हैं जो ओ से पास हो रहा है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हो गया। अब देखिए कि ए बी, ये लाइन को नेमिंग करते हैं कुछ, राइट, सी डी ई ई एफ, इसका नेमिंग कर दिए। ई एफ लाइन ओ से पास हो रहा है तो ई एफ पैरेलल टू ए बी है बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ओ बी जो होगा ट्रांसवर्सल लाइन होगा। अब जब ट्रांसवर्सल हो गया ये, तो हमने बताया है कि अगर लाइन पैरेलल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ पर बी ओ और एफ जो एंगल बनेगा, ठीक है, बी एंगल बी ओ और एफ, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 50 डिग्री का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। याद रखना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, राइट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो बी ओ एफ पता हो गया। और इसी तरह से नीचे वाले ई एफ पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शन हमने कहा है कि वो पैरेलल ही ड्रॉ करना है ए बी का। जब किसी भी एक का पैरेलल होगा तो सेकेंड वाले का ही पैरेलल हो जाएगा। तो ई एफ पैरेलल टू सी डी है, तो यहाँ पर ओ डी जो होगा ट्रांसवर्सल होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर डी ओ एफ जो एंगल होगा, एंगल डी ओ एफ इज इक्वल टू 40 डिग्री हो जाएगा। अब ये सेम रीजन देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बी ओ एफ, ठीक है, एंड डी ओ एफ, ये दोनों का सब ही होगा बी ओ डी। तो हमको फाइंड करना है एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ एफ प्लस एंगल डी ओ एफ। आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये है कि जितना चीज़ें हम बोल रहे हैं रीजन, क्योंकि इस स्क्रीन पे स्क्रीन इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम अच्छी तरह से उस पर पूरा लिखें, राइटिंग करें, और स्पेस तो है नहीं। और दूसरे में ये कि इस पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, राइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। तो पूरा चीज़ें आप सुन के लिखना भी है। तो सबका वैल्यू यहाँ पे पुटअप करिए। बी ओ एफ का 50 डिग्री एंड डी ओ एफ का वैल्यू 40 डिग्री। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये एंगल हो गया बी ओ डी का वैल्यू, और इसका आंसर भी हो गया। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, right, and a transversal line EF cut them at G and H respectively। G और H पर डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है। तो GL एंड HM, राइट, GM और HM जो है बाइसेक्टर ऑफ द अल्टरनेट एंगल्स AGH
एंड एंगल GHD, ठीक है। इसको बाइसेक्ट करता है कौन, तो GL और HM, ठीक है, कट करता है। तो अब बताना है कि GL और HM परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बस इसमें आपको ये देखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन ये कंडीशन दिया है कि लाइन पैरेलल है AB और विच वन, CD, AB पैरेलल टू CD, और GL और HM बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मीनिंग आप याद रखें कि बाइसेक्टर का मीनिंग होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। बाइसेक्टर का मीनिंग होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, राइट। तो टू इक्वल पार्ट्स में मीन्स यहाँ पर जो एंगल बना है AGH टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से GHD भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो सबसे पहले अगर लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है गिवन है तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है उसको लिखते हैं AGH इज इक्वल टू एंगल होगा GHD ये है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट है और इंटीरियर भी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब दोनों इक्वल है। अब ये कह रहा है कि GL और HM दोनों बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर होने का मतलब कि टू पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दिए मीन्स एंगल AGH बाई 2 एंड एंगल GHD बाई 2, ठीक। हाफ कर दिए, बाइसेक्टर का मीनिंग भी होता है हाफ। जैसे ही इस एंगल को हाफ करेंगे तो ये एंगल जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ LGH इक्वल हो जाएगा LGA का, राइट। तो इसकी जगह पे जो हम लिखेंगे वो एंगल होगा LGH इक्वल। और इसी तरह से इस साइड में देखिए कि GHD का बाइसेक्टर है HM, तो GHM का इक्वल हो जाएगा ये हाफ जो एंगल है मीन्स GHM। अब देखिए जब 2 लाइंस गया है HL और GM दोनों लाइन के लिए ट्रांसवर्सल GH ही होगा यानी EF ही होगा। तो उस कंडीशन में अल्टरनेट इंटीरियर है कौन सा, LGH और GHM, और दोनों इक्वल आ रहा है। और दोनों इक्वल आने का मीनिंग ये हुआ कि द लाइंस पैरेलल है, ठीक है। अब ये भी कौन सा है, अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर जैसे ही हुआ इसका मीनिंग है जब एंगल अल्टरनेट इंटीरियर है और वो भी इक्वल है, इसका मीनिंग ये हुआ कि लाइंस पैरेलल है, LG पैरेलल टू HM। तो जो चीज़ हम एक्सप्लेन करते हैं उसके साथ साथ आपको फिगर भी मैच कराना है, क्योंकि सारी स्टेटमेंट को लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो हम जो बोलते जा रहे हैं और जो लिखते जा रहे हैं सारे चीज़ को आपको नोटबुक में नोट करना है। तो हमने ये प्रूव किया कि LG HM का पैरेलल हो जाएगा। शुरुआत में ही हमने कुछ स्टेटमेंट बताया था कि अगर 2 लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और अगर इसका कन्वर्स अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा। उसी बेस पे हमने यहाँ पे कहा है कि ये लाइंस पैरेलल है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसलिए लाइंस भी पैरेलल होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अब देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 का फिगर मैंने ड्रॉ किया है और इसमें AB पैरेलल टू CD है जैसा कि गिवन है, और एक कंस्ट्रक्शन इसमें है कि E से पास होते हुए एक लाइन FG ड्रॉ करना है, राइट।
और वो पैरेलल किसका होना चाहिए, ए बी का एंड सी डी का, राइट। जैसे ही ए बी एफ जी का पैरेलल होगा उस कंडीशन में जो एंगल होगा यहाँ पर, ये एंगल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये एंगल जो होगा को इंटीरियर मीन्स 120, और ये एंगल मीन्स जो अभी मैंने ड्रॉ किया वो क्या हो जाएगा, को इंटीरियर। और सपोज करिए कि ये एंगल y है, राइट। अगर वो y है तो y एंड 120 ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, क्या होगा 180। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट कंसेक्यूटिव एंगल होगा, यानी को इंटीरियर एंगल मीन्स y प्लस y प्लस y प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यों, को इंटीरियर एंगल है यानी कंसेक्यूटिव एंगल है, तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो y इक्वल टू 180 माइनस 120, राइट। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, y का वैल्यू आ गया कितना, 60 डिग्री, राइट। अब ये कंडीशन देखना है कि इसी तरह से एफ जी पैरेलल टू किसका है, सी डी का है, राइट। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा यानी 100 इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ x प्लस वाई, राइट। मीन्स ये जो 100 है इसका अल्टरनेट इंटीरियर ये दोनों एंगल आएगा मीन्स y प्लस x इज इक्वल टू होगा 100। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। और यहाँ पर जो मैंने ऐड करके वैल्यू लाया ये कौन सा एंगल से, कंसेक्यूटिव एंगल, और लाइन पैरेलल होने पे कंसेक्यूटिव सप्लीमेंट्री हो जाता है। तो यहाँ से y का x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x इक्वल टू 100 माइनस y का वैल्यू 60 डिग्री, और सॉल्व कर लीजिए तो y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया 100 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं। तो मैंने अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया और अप टू क्वेश्चन नंबर 15 तक ही है, तो कोशिश करिए कि आप लोग भी कुछ करिए, और कुछ क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में 1-2 या 2 क्वेश्चन बताएंगे, 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, टोटल क्वेश्चन नहीं हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन में से और क्वेश्चन जो बच रहा है आप ट्राई करिए घर में। ओके, बाय।